दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बुनियादी शिक्षा केंद्र में, जहां हम बड़ी नहीं दैनिक जीवन की बेसिक बातों की बातें करते हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप एक एड्रेस लिखा हुआ देख रहे हैं और अंत में देख रहे हैं 6 अंकों का एक कोड, जिसे कि हम पिन कोड कहते हैं। बता दूं, पिन का पूरा फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कैसे एक एड्रेस के पीछे एक पिन कोड लिख देने से आपकी डाक कम समय में सही पते पर पहुंच जाती है, और आखिर यह पिन कोड 6 अंकों का ही क्यों होता है। दोस्तों आज का ज़माना तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप और कई सोशल साइट्स हैं, मोबाइल है, जिसके माध्यम से हम तुरंत तत्काल एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब इन्हीं चीज़ों के लिए काफ़ी समय लगा करता था। दोस्तों इसी समय को कम करने के लिए और आपकी डाक कम समय पर सही पते पर पहुंचाने के लिए साल 1972 में पिन कोड प्रणाली अपनाई गई, और इसमें 6 अंकों का एक कोड बनाया गया, जिसे कि हम पिन कोड कहते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक पिन कोड लिख देने से कोई डाक उसके सही पते पर कैसे पहुंच जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं इस बारे में। दोस्तों इस पिन कोड के आधार पर भारत को 9 पोस्टल क्षेत्रों में बांटा गया। इसमें 8 क्षेत्र भौगोलिक स्थिति के आधार पर है और एक क्षेत्र सेना के आधार पर है। दोस्तों 8 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को उत्तर, उत्तर पूर्व, पश्चिम, पश्चिम मध्य, इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, और एक 9वां जो क्षेत्र है वो सेना का है। दोस्तों हमारे सैनिक अपने कर्तव्य के लिए पूरे देश में घूमते फिरते रहते हैं, और उनकी गोपनीयता भंग ना हो और सैनिकों को उनकी डाक जल्दी उन्हें मिल जाए, क्योंकि वो घर परिवार से काफ़ी लंबे समय तक दूर रहते हैं। इसलिए डाक विभाग ने उनके लिए एक अलग ही जोन बनाया है, जिसे कि 9वां जोन नाम दिया गया है। दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि आखिर इस पिन कोड से आपकी डाक सही समय पर और कम समय पर कैसे पहुंच जाती है। दोस्तों ये जो पिन कोड है, इसका प्रत्येक अंक किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि इस पिन कोड 45 60 10 का पहला अक्षर जो 4 है वो जोन को दिखाता है, किसी जोन को दिखाता है। मैंने आपको बताया कि भारत को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उसी में से ये 4 भारत के किसी एक जोन को दिखाता है। मैं आपको स्क्रीन पर ये भी दिखा देता हूँ कि कौन सा नंबर किस जोन को दिखाता है। इसी प्रकार दोस्तों ये जो 5 नंबर है इस जोन के उपजोन को दिखाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये 45 60 10 में जो 4 है ये मध्य प्रदेश को दिखा रहा है, ये पश्चिम मध्य में है, जो एक जोन है ये उसे दिखा रहा है 4 नंबर। लेकिन जो 5 है ये मध्य प्रदेश में किसी और जोन को दिखा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश को भी फिर जोनों में बांट दिया गया है, जैसे कि मालवा जोन, निमाड़ जोन, इस प्रकार से। तो ये डाक को सॉर्ट करने के लिए जोन को उपजोन में बांटा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस बात को समझिए कि जो पहला अंक होता है वो भारत के भौगोलिक जोन को दिखाता है, दूसरा अंक होता है उस जोन के उपजोन को दिखाता है, और जो तीसरा नंबर होता है वो उस उपजोन में जो जिला होता है उस जिले को दिखाता है। जहाँ पर 45 60 10 में जो 6 अंक है ये मध्य प्रदेश के मालवा रेंज में जो 6 नंबर है वो उज्जैन जिले को दर्शा रहा है। और बात की बात करें जो 010 बचा हुआ है ये उस उज्जैन जिले में स्थानीय डाकघर को दिखाता है, जहाँ से आपकी डाक आपके पते पर पहुँच जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों ये पिन कोड डिकोड होता है और आपकी डाक कम समय पर आपके घर पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों आज भी जो पिन कोड का महत्व है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और ये आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आखिर पिन कोड 6 अंकों का ही क्यों होता है। तो दोस्तों हम हमारे चैनल पर इसी प्रकार की दैनिक जीवन की आधारभूत बातों की बातें करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं।